अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 लेक्चर 5 है हमारे पास आज पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन यूनिट लास्ट है हमारे पास, इसमें पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम पीपीएम से जाहिर करते हैं। पीपीएम डिफाइन क्या है? द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट। एक सल्यूट के पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब उसकी तादाद है, नंबर है। वो किसके हिसाब से हो सकती है? बाय वेट और वॉल्यूम, मतलब सल्यूट या वेट के हिसाब से लिया हुआ है या वॉल्यूम के हिसाब से। पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स के ऊपर। सॉल्यूशन भी बाय वेट या बाय वॉल्यूम हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है इसका, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ हमारे पास 1 मिलियन होता है, और 1 मिलियन मीन 10 लाख, 10 लाख। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो भी सोल्यूशन है, ठीक है, अब क्या करें, उसके पार्ट्स करें। ठीक है, मतलब आप यूँ कह लें आपके पास सोल्यूशन है तो आप उसके टुकड़े करें, और आपने कितने टुकड़े करने हैं? उसके 10 लाख टुकड़े करने हैं। ठीक है, 10 लाख बराबर जो है वो आपने टुकड़े कर लेने हैं उसके। अब आपने देखना है कि उन टुकड़ों में सॉल्वेंट के अलावा सल्यूट कितने पीसेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 लाख में से सिर्फ एक टुकड़ा जो है वो सल्यूट का है, तो इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन है वो 1 ppm होगा। 1 ppm, 1 ppm। और अगर जो सल्यूट है वो 2 पोर्शन है, उसके 2 टुकड़े हैं, 10 लाख में से 2 टुकड़े हैं सिर्फ, तो वो क्या कहलाएगा? 2 ppm। ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन है उसके आपने 10 लाख हिस्से कर लेने हैं, और 10 लाख हिस्से में से देखना है कि इसमें से सल्यूट कितने परसेंट है, सल्यूट कितने टुकड़े हैं। तो वो जितने टुकड़े सल्यूट होगा, ठीक है, वो वॉल्यूम के हिसाब से हो या वो ग्राम के हिसाब से हो, तो वो उतने ppm होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस वेरी लो कंसनट्रेशन। ये बात याद रखनी है, बहुत लो कंसनट्रेशन, बहुत कम कंसनट्रेशन को जाहिर करने के लिए जो हमारे पास कंसनट्रेशन यूनिट है वो कौन सा है? पार्ट्स में मिलियन। अब बहुत लो कंसनट्रेशन हम कहाँ पे देखते हैं? फॉर एग्जांपल हम पानी के अंदर और एयर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम पीपीएम जो है वो यूज़ करते हैं, to express concentration of impurities in water and air। पानी और हवा के अंदर जो impurities को जाहिर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है कंसंट्रेशन का, वो पार्ट्स पर मिलियन इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास। फॉर एग्जांपल उसमें कहा गया है कि सी वाटर हैज़, ये आपकी बुक में भी दी हुई है, एग्जांपल 5, सी वाटर हैज़ 5.65 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन 1 kg ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर इन पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका सोल्यूशन आपके पास सिंपली सा है, इसको हमने कैसे हल करना है, फार्मूला भी हमारे पास है। मैस ऑफ सल्यूट, ऑक्सीजन का मैस आपको बताया हुआ है 5.65, वो हमने लिख लिया। फिर मैस ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1 kg, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका पीपीएम फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या है? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट कितना है वो हमने लिख लिया, ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन कितना है जी हमारे पास, वो 1000 है, इनटू 10⁻⁶। जैसे हम परसेंट फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह हम पीपीएम फाइंड करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखनी है बात। ठीक है, तो अब क्या होगा? 5.65 वैसे आ गया, 10⁻³ ये वाला आ गया। ये 1000 जो है इसको 10⁻³ लिख सकते हैं नीचे, 10⁻³ जो है वो प्लस में होगा नीचे, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 10⁻³ और -3 ये कितना हो जाएगा टोटल? 10⁻⁻⁶, और ये 10⁻+6 है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? 5.65। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.65 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये आपने अच्छी तरह करना है। अल्लाह हाफिज़।